आप सभी का हार्दिक स्वागत। सनातनत्व में मैं सेवक सनातन संस्कृति का अपना शब्द बिना किसी मिलावट के वास्तविक शब्दों को रखने की कोशिश। सनातनत्व में आपका भी एक प्रयास, कृपया अंत तक सुने। कोई शंका हो मैसेज करें, निकट भविष्य में हम समाधान की कोशिश करेंगे। आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। सनातनत्व में आज का विषय, परिवार में सुख शांति कैसे हो। पारिवारिक सुख शांति में आपसी प्रेम बहुत बड़ा अपना रोल अदा करता है। जब परिवार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब परिवार के व्यक्ति एक उम्र से दूसरे उम्र में प्रवेश करते हैं, तो वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। पारिवारिक प्रेम बनाए रखने के लिए यदि एक दूसरे में त्याग की भावना न हो, तो एक साथ सबको बने रहना असंभव है। आपस में साथ रहने के लिए सभी को कुछ न कुछ अपने खुशियों का त्याग करते रहना पड़ेगा। आपस में खुशियों का त्याग न हो तो परिवार में सदैव के लिए सुख शांति नहीं हो सकता। एक समय प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, परंतु वही आगे चलकर एक दूसरे के लिए अपने एक छोटा सा खुशी का भी त्याग नहीं कर पाते। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी हर खुशियों का त्याग करती है और आगे चलकर वही बच्चा अपने माँ के लिए एक छोटे से खुशी को भी त्याग नहीं कर सकता। यहाँ देखा जाए तो दोषी कौन है? गहनता से देखा जाए तो दोषी कोई नहीं, यह प्रकृति है। प्रकृति में सब कुछ बदल रहा है। जब व्यक्ति जवान होता है, उस समय उसके अंदर दुनिया को देखने का अलग ही नज़र होता है। वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह जैसे जैसे उम्र की ऊंचाई को बढ़ता है, वैसे वैसे उसका नज़र भी बदलता है। व्यक्ति के सोच का केंद्र बदलता है, व्यक्ति के सोच का आधार बदलता है। करीब से देखें तो यहाँ दोषी कोई नहीं है, सभी अपने प्रकृति के गुलाम हैं। संसार में सूरज की अपनी एक दुनिया है, सूरज से बाहर निकलकर हजारों लाखों की दुनिया है। अपनी धरती की भी अपनी एक अलग दुनिया है। धरती की दुनिया में चांद है, परंतु चांद की भी अपनी एक दुनिया है। ठीक इसी प्रकार संसार में जितने व्यक्ति हैं, उनकी उतनी दुनिया है। इसे समझने के लिए एक बच्चे से लेकर सोचते हैं। एक बच्चा अपनी माँ की दुनिया में आया, धीरे धीरे उसने उम्र के अनुसार अपना एक दुनिया बनाया। उस बच्चे के दुनिया में प्रेमी अथवा प्रेमिका आया। यह बच्चा पहले माँ की दुनिया में था, अब वह माँ के दुनिया से निकलकर अपना एक अलग दुनिया का निर्माण कर चुका है। अब माँ को अपनी दुनिया छोड़कर बच्चे की दुनिया में जाना होगा। यहाँ पर बच्चे के नहीं चाहने पर भी बच्चे का अपना एक दुनिया बन जाता है। यही बच्चे आगे चलकर माँ बाप बनते हैं और उनके बच्चे अपनी नई दुनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर माता पिता को बच्चे की दुनिया में एडजस्ट करना पड़ता है। यह सत्य भी है, बच्चे का अलग दुनिया बनाने के लिए माँ बाप ने ही सहयोग किया था। माँ बाप यह सोचकर बच्चे का अलग दुनिया नहीं बनाते कि वह दुनिया उनसे अलग है। माता पिता तो अपनी दुनिया समझकर बच्चे की दुनिया का विस्तार करते हैं, परंतु बच्चे का जीवन एक अलग दुनिया तैयार किए देता है। उसके दुनिया में सोच का केंद्र वह बच्चा रहता है। पति पत्नी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। एक दृष्टि से दोनों मिलकर अपने एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। दोनों की दुनिया एक होने के बाद भी उनके बीच ऐसा होता है, दोनों के एक होने के बाद भी यदि दोनों का दुनिया अलग अलग है, तो फिर दो दुनिया का एक साथ बने रहना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का केंद्र अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी की दुनिया में चांद है, चांद दूर रहकर भी पृथ्वी के साथ है, परंतु
यहाँ पर दोनों में एक निश्चित दूरी है। अक्सर पति पत्नी इस प्रकार की दूरी बर्दाश्त नहीं करते। दोनों के अंदर यदि दुनिया अलग अलग होगा, उस परिस्थिति में दोनों एक नहीं हो सकते। दो दुनिया को साथ चलने के लिए यहाँ पर दोनों को सोचना होगा। एक को पृथ्वी बनना पड़ेगा और दूसरे को चांद बनना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों एक दूसरे की दुनिया में रह सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के संपर्क को कायम रख सकते हैं। यहाँ पर यदि किसी कारण से पृथ्वी अपना खिंचाव कम कर दे तो चांद किसी और की दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। यही स्थिति चांद के लिए भी है। यदि पृथ्वी ने अपना खिंचाव कम कर दिया तो चांद कहीं भटक जाएगा। फिर तो पृथ्वी के बस में भी नहीं होगा कि वह चांद को अपनी दुनिया में रख सके। परिवार के सुख शांति के लिए सभी को अपने प्रेम को संतुलित रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आवश्यकता के ऊपर एक साथ सदैव बने रहना नहीं हो सकता। सिर्फ आवश्यकता के ऊपर टिका हुआ प्रेम आवश्यकता के साथ बदलता है। पारिवारिक प्रेम बनाए रखने के लिए यदि एक दूसरे में त्याग की भावना ना हो तो सबको एक साथ बने रहना असंभव है। आपस में साथ रहने के लिए सभी को कुछ न कुछ अपनी खुशियों का त्याग करते रहना पड़ेगा। आपस में खुशियों का त्याग न हो तो परिवार में सदैव के लिए सुख शांति नहीं हो सकता।